अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये आपके सामने दो वेबसाइट ओपन है। एक है id.nadra.gov.pk, ये पाकिस्तान नादरा की वेबसाइट है, और दूसरी ये वेबसाइट है ऑनलाइन mrp.nadra.gov.pk, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट यानी कि इनकी वेबसाइट है। ये दो वेबसाइट जो है ये 220 मिलियन पाकिस्तानियों और स्पेशली 9 मिलियन जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। ये मैं किस लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से पूछें जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, यानी कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड या फिर ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू करने का सिस्टम नहीं था, जब एम्बेसी में जाके लंबी लाइनों में लग के अपनी जो कंपनी वगैरह है वहां से भी 2-3 दिन की छुट्टी लेके उसके बाद किराए के पैसे, यानी कि ये सारी मुश्किलात के बाद और लंबी लाइनों में लग के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता था एम्बेसी में जाके। और अभी जब वो अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ड्यूटी से वापस आके रात को बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं या फिर अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं, तो यकीनन ये किसी नेमत से कम नहीं होगा। या फिर आप उन लोगों से पूछें, उन कंट्रीज के लोगों से पूछें जिनका ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। तो जो भी मुल्क जो काम अच्छा कर रहा हो, जो भी अदारा कोई काम अच्छा कर रहा हो, उसको अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये एक नादरा की वेबसाइट है, एक जो पासपोर्ट की वेबसाइट है। ये नादरा की वेबसाइट से और पासपोर्ट की वेबसाइट से आप किसी भी जगह पे रहते हुए, किसी भी मुल्क में रहते हुए अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं, शनाख्ती कार्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, उसको आप रीप्रिंट के लिए अप्लाई करके जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, जिस भी मुल्क में आप मौजूद हैं, वहां पे आप इसको मंगवा सकते हैं। और इसी तरीके से ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी अगर आपका एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो चुका है, किसी भी मुल्क में रहते हुए आप इसको रिन्यू करके DHL के थ्रू इसको आप अपने घर पे, अपने रूम पे, किसी भी मुल्क में मंगवा सकते हैं, यानी कि आपके घर पे ये डिलीवर होगा। अब यहाँ पे इन सब के लिए, इन दोनों वेबसाइट के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करके तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो बिल्कुल आसानी के साथ, यानी कि इतना मुश्किल भी प्रोसीजर नहीं है, बस ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह देके आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। अब 9 मिलियन यानी कि तकरीबन 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि डेली के कितने लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर होते होंगे और कितने लोग इससे फायदा उठाते होंगे। अब उनमें से कितने लोग हैं जिनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब वो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं नादरा की वेबसाइट के ऊपर, फिर उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करने के बाद जब वो पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका अकाउंट नहीं बनता। उनका अकाउंट क्यों नहीं बनता कि वो अकाउंट वो बोलते हैं कि ऑलरेडी आपका ईमेल एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड है, जबकि वो कहते हैं कि हमने अभी अकाउंट बनाया ही नहीं है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 in 1 है। 2 in 1 का मतलब कि आप अगर नादरा का अकाउंट बनाते हैं तो उसको आप पासपोर्ट वाली वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका इस वेबसाइट पे अकाउंट है तो इसको आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 in 1 दोनों पे आप अपना एक अकाउंट ही यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने दोनों में से किसी भी एक पे अपना अकाउंट बनाया, उसी ईमेल के साथ, उसी पासवर्ड के साथ आप दूसरी वेबसाइट पे भी इसको यूज करके अपने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हवाले से एक और अहम चीज आपको बताता चलूं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड चाहे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप उसको रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर एक्सपायर होने में अभी 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, फिर भी आप उसको मॉडिफिकेशन में अप्लाई करके रिन्यू कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के हवाले से एक और अहम चीज बताऊं, पहले जब हम शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करते थे या उसमें मॉडिफिकेशन करते थे तो हमें पहले वाले शनाख्ती कार्ड को 2 हिस्सों में कट करके उसका रिकॉर्ड, यानी कि उसकी पिक्चर अपलोड करनी होती थी। इस चीज का वो प्रूफ होता था कि पहले वाला शनाख्ती कार्ड हमने वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड रिन्यू कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपको पहले वाले शनाख्ती कार्ड को कट करके 2 हिस्सों में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब दूसरी साइड पे आते हैं पासपोर्ट के हवाले से। ऑनलाइन पासपोर्ट में किसी भी किस्म की आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही आप अपना नया पासपोर्ट बना सकते हैं, ना ही जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं वो अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। पासपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो जस्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, शनाख्ती कार्ड की जो फैसिलिटी है वो सबके लिए, चाहे आप ओवरसीज हैं या आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, होने वाला है मतलब कि अगर 7 महीने भी रहते हैं पासपोर्ट आपका एक्सपायर होने में, फिर भी आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 7 महीने से ज्यादा टाइम रहता है अभी एक्सपायर होने में, फिर आप उसको अभी रिन्यू नहीं कर सकते।
मैक्सिमम लिमिट है 7 महीने। 7 महीने से ज्यादा टाइम रहता है रिन्यू के लिए तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। 7 महीने से जितना भी कम यानी कि 6 महीने, 5, 4, 3, चाहे एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हुए हुए 1, 2, 3 साल हो चुके हैं, फिर भी आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 8 महीने, 9 महीने, 1 साल रहता है तो फिर आप अभी इसको रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से 2 अहम चीजें थी, 2 अहम पॉइंट थे जो आपसे क्लियर करने थे, जो कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से। मैक्सिमम यही सवाल होते हैं जो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप वीडियो देखते हुए उसको फॉलो करके अपने शनाख्ती कार्ड को या पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको नजर आ रहा है, आप इस नंबर पे भी राब्ता करके इनसे भी रिन्यू करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।